हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे APEAM CET एग्जाम जो कि 2022 में कंडक्ट होना है। APEAM CET 2022 विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ जुलाई 2022 थ्रू ऑनलाइन मोड। तो इसको एग्जाम को कब कंडक्ट होना है? जुलाई 2022 में। APEAM CET इज अ स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम विच इज कंडक्टेड बाय JNTU। ये किसके जरिए कंडक्ट किया जाता है? JNTU। अब मैं सिंपल से एक बात बताता हूँ, ये APEAM CET आंध्र प्रदेश का जो स्टेट लेवल एग्जाम है वो आंध्र प्रदेश स्टेट के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, चाहे वो कोई भी कंडक्ट करवाए। थ्रू दिस एग्जाम इंट्रेंस टेस्ट कैंडिडेट आर ऑफर्ड एडमिशन इन वेरियस अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड आर्किटेक्चर। तो इस अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, मेडिकल और आर्किटेक्चर कोर्सेज में उसको एडमिशन मिलता है। द क्वालिफाइड कैंडिडेट सक्सेसफुली गेट एडमिशन इनटू वेरियस इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। तो उसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट उसमें क्वालिफाई कर जाता है उसको जो आंध्र प्रदेश का बहुत सारे कॉलेज है उसको जो है उसमें जाने का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। आगे बात करते हैं APEAM CET का इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सा है। ये डेट अभी तक जो है APEAM CET के पर ऑफिशियल जारी नहीं कराया गया है, बट बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं, मतलब पिछले साल से जो एग्जाम चलते आ रहे हैं उसके हिसाब से एक टेंटेटिव डेट होता है कि हाँ इस टाइम तक एग्जाम होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं ना कि जो हमारा फाइनल एग्जाम होता है वो हमारा मार्च अप्रैल में होता है, कहीं कहीं फरवरी में होता है, तो उसी तरह से एक टेंटेटिव डेट है। चांसेस इसी के आगे पीछे इर्द गिर्द घूमता है। अवेलेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? मई तक आ सकता है ये नोटिफिकेशन। एप्लीकेशन भी मई 2022 में ही होगा। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन विदाउट लेट फाइन, मतलब लेट फाइन नहीं लगेगा, अगर उसकी बात करते हैं तो फाइन भी लगता है, वो लास्ट वीक ऑफ मई, मतलब मई के अंदर स्टार्टिंग और एंड तक खत्म हो जाएगा या जून तक चले गई। और फिर एप्लीकेशन फ़ी में कुछ फाइन लगा करके फिर ये थर्ड वीक ऑफ जून तक चलेगा। फिर मॉक टेस्ट आएगा जून 2022 में, फिर करेक्शन जो होगा वो 4 जून 2022। फिर हॉल टिकट आएगा, मतलब एडमिट कार्ड आएगा सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। फिर एग्जाम कब होगा? सेकेंड टू थर्ड वीक ऑफ जुलाई। उसके बाद आंसर की कब आएगा? 4th वीक ऑफ जुलाई। फिर लास्ट डेट सबमिशन ऑफ अगेंस्ट आंसर की, तो अपना आंसर की के अगेंस्ट अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। फिर उसके बाद काउंसलिंग होगी सेकेंड वीक ऑफ सितंबर 2022। तो ये पूरा का पूरा एक डेट है जो कि आपको एक ओवरव्यू मिल गया अबाउट एंट्रेंस एग्जाम ऑफ APEAM CET। फिर हम आगे बढ़ते हैं। APEAM CET 2022 एप्लीकेशन फॉर्म। द एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ May 2002। कब स्टार्ट होगा? May 2022। कैंडिडेट विल एबल टू रजिस्टर थ्रू ऑनलाइन मोड। आप इसको ऑनलाइन मोड के से रजिस्टर कर सकते हैं, मतलब APEAM CET के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसको रजिस्टर कर पाएंगे। स्टूडेंट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म टिल लास्ट वीक ऑफ May 2022 विदाउट एनी लेट फी। सॉरी, अगर आप मई के लास्ट वीक तक अगर आप इसमें फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो आपको कोई फी नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप उसके बाद कर रहे हैं, यानी कि जो डेडलाइन आएगा डेडलाइन के बाद जो उसमें रहेगा कि आप यहाँ तक विदाउट फी और उसका आगे लेट फी तक करेंगे। इन केस कैंडिडेट कैन मेड मिस्टेक वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म कैन करेक्शन फॉर्म इन द फ्रॉम 4th वीक ऑफ जून 2022। अगर आपने कुछ उसमें मिस्टेक कर दिया तो आप उसको करेक्शन करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा देख करके भरना। कुछ चीज़ करेक्शन के लायक नहीं रहता, जैसे आपका नाम हो गया, आपका फादर्स नेम हो गया, आपका आधार नंबर हो गया, कुछ एग्जामिनेशन में वो नहीं रहता है। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल इंक्लूड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, फिलिंग पर्सनल होगा, क्वालिफिकेशन होगा, अपलोडिंग इमेज हो गया, पेमेंट हो गया, सारी चीज़ें आपको कर देनी होंगी। फिर आपको उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट आफ्टर फिलिंग द एप्लीकेशन कंप्लीटली चेक द डिटेल्स फिल इन द एंड वेरीफाई बिफोर द फाइनल सबमिशन। तो फाइनल सबमिशन से पहले एक बार सब चीज़ को एडिट करके देख लेना, कोई भी जगह कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ वहाँ पर 1 मिनट में, कि ईमेल उसका तो सबसे पहले तो आप प्रिंट निकाल देना, प्रिंट निकाल लेना। पहले क्या निकाल देना? प्रिंट निकाल देना। और प्रिंट निकालने के बाद आप क्या करना है, इसका उसमें आपका जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो तो उसमें दिया होगा। इसके अलावा आपका जो ईमेल होगा, ईमेल या फिर आपका यूज़र नेम, ईमेल या यूज़र नेम, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं जिस टाइम दिया था ईमेल था या यूज़र नेम था, तो यूज़र नेम वो और पासवर्ड, यूज़र नेम और उसके साथ साथ पासवर्ड, ये सब या अब निकाल करके उसके बैक में लिख लेना, मतलब यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल ये सब लिख लेना ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एग्रीकल्चर के लिए 500 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज, ट्रांजैक्शन और कुछ लगता है 10, 20, 25 रुपये जो ट्रांजैक्शन का टैक्स वैक्स लगता है। इंजीनियरिंग फ़ी का भी 500 और दोनों के लिए अप्लाई करना है तो 1000। उसके बाद जनरल एलिजिबिलिटी की बात करें, अप्लाइंग कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन और OCI और PIO एलिजिबल। ठीक है, तो इंडियन नेशनल होना चाहिए, OCI या PIO में से कोई एक होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बिलोंग टू तेलंगाना आंध्र प्रदेश, सेटिस्फाई लोकल नॉन लोकल स्टेटस एज मेंशन तेलंगाना आंध्र प्रदेश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर आप नॉन लोकल है, जनरली बाहर के लोग भी भरते हैं, लेकिन जो रिजर्वेशन होता है ना वो नहीं होता, उसमें सिर्फ 15% पे या 10% पे होता है रिजर्वेशन। ठीक है, तो बहुत कम चांस होता है बाहर के स्टूडेंट को, लेकिन हाँ फिर भी है, वो तो कोटा है तो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। अब कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी की बात करें
तो फॉर इंजीनियरिंग कैंडिडेट मस्ट हैव बीन इंटरमीडिएट फील्ड विद द इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और इट्स इक्वालेंट टू BIE आंध्र प्रदेश तेलंगाना। तो इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए 12th द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है उसके रिगार्डिंग होना चाहिए, और उसका जो है या तो फिर आप इस तरह से कोई भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट हो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के, या फिर आप CBSE बोर्ड से भी है तो भी यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। कोई भी बोर्ड से आपको यहाँ पे चलता है, लेकिन बस वो रजिस्टर्ड बोर्ड होना चाहिए। स्टूडेंट मस्ट हैव पास फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स एज ऑप्शनल और वोकेशनल कोर्सेज। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपका होना जरूरी है। स्टूडेंट मस्ट हैव पास अपीयर इन द डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग एग्जाम बाय SBETT आंध्र प्रदेश तेलंगाना। तो इसके हिसाब से जो आपका डिप्लोमा भी कंप्लीट होना चाहिए। आंध्र प्रदेश जिस बोर्ड को कह रहा है उस बोर्ड के हिसाब से आपका ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। देयर इज नो अपर एज लिमिट, बहुत मतलब ये नहीं है कि आप एक खास लिमिट के बाद नहीं भर सकते, लेकिन एक है कि आपको 16 साल से ज़्यादा का होना चाहिए एडमिशन के टाइम पे। 16 साल का होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 25-30 जितने के भी यहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन 16 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। इसके बाद बात करें हाउ इन द केस ऑफ बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर BSc एग्रीकल्चर इंजीनियर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियर, बीटेक FS&T स्टूडेंट कैन कंप्लीटेड 17 years of age on 31st December of the year admission 2022. The upper limit is 22 years for all the candidates, 25 year for SC and ST on 31st December 2022। तो इन सब कोर्स के लिए क्या है, जो अपर एज है वो 22 साल है, मतलब इसमें अपर और लोअर दोनों है, मतलब 17 से 22 के बीच में होंगे तो ये आप ले सकते हैं। 17 कंप्लीट होना चाहिए और 22 से पहले होना चाहिए। फार्मेसी कोर्स की बात करेंगे, फार्मा डी स्टूडेंट मस्ट हैव पास द और अपीयर द इंटरमीडिएट विद PCM एंड ऑप्शनल इक्विवेलेंट टू रिकॉग्नाइज बाय BIE तेलंगाना। तो ऐसी चीज से, ऐसे बोर्ड से आपको पास करना है जिसको BIE आंध्र प्रदेश या तेलंगाना उसको रिकॉग्नाइज बोर्ड मानता है, ठीक है। आपको कोई भी इंडिया का बोर्ड हो गया, जैसे CBSE बोर्ड हो गया, जो भी हो गया वो रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट मस्ट हैव पास द and appeared the final year of diploma exam pharmacy organized by SBTT आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो इसमें क्या हो सकता है कि डिप्लोमा एग्जाम जो फार्मेसी के डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है, एक तो हुआ जो 12th वाले पढ़ेंगे, एक होगा डिप्लोमा वाले पढ़ेंगे, तो उनके लिए क्या होना चाहिए कि वो फाइनल एग्जाम दे चुके होंगे और उसको 45% मार्क्स से ज़्यादा आना चाहिए। अप्लाइंग कैंडिडेट मस्ट हैव 17 years old ऑन 31st December 2022। तो जो अप्लाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट, उनका जो एज होना चाहिए वो 17 से ज़्यादा होना चाहिए। कब तक? 31st December 2022 के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे एग्रीकल्चर और मेडिकल या फार्मा डी के बारे में। कैंडिडेट मस्ट हैव पास विद 12th एग्जाम इज रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड फ्रॉम AP एंड तेलंगाना। तो इसमें कैंडिडेट कैसे होना चाहिए कि जो भी जिस बोर्ड को भी तेलंगाना जो है, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश बोर्ड जिसको रिकॉग्नाइज मानती है, उस बोर्ड से आपको ये एग्जाम पास करना पड़ेगा, ठीक है। अप्लाइंग स्टूडेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड 17 years ऑन 31st December 2022। तो यहाँ पे भी जो है 17 साल होना चाहिए और अपर लिमिट जो है 22, मतलब 17 से पहले नहीं और 22 के बाद आप इसको नहीं भर सकते। और जो है जो SC/ST स्टूडेंट है उनके लिए 25 साल दिया गया ऑन 31st December 2022। इसका जो डेडलाइन है वो 31st December 2022 है। For pharma D student have passed, appeared intermediate 12th with PCM as optional and equivalent recognized BCE। तो pharma D के लिए भी वही है कि 12th इंटरमीडिएट होना चाहिए उस कॉलेज है जिससे BIE आंध्र प्रदेश जिसको इक्विवेलेंट मान रहा है, जिसको मान रहा है कि हाँ भाई यहाँ से आप ये जो है कर सकते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको जो भी बोर्ड होगा उस बोर्ड से आपको करके आना पड़ेगा। अगर आपको उसके अलावा कोई दूसरा बोर्ड है तो वहाँ पे आपको अलाउड नहीं मिलेगा। स्टूडेंट मस्ट हैव पास्ड एंड अपीयर द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ डिप्लोमा एग्जाम फार्मेसी रिकॉग्नाइज्ड SBTT। तो वहाँ पे जो है आपको फाइनल डिप्लोमा एग्जाम जो है जो कि SBTT और आंध्र प्रदेश के जरिए जो है जिससे आप फार्मेसी करके आएंगे, जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए वो पास करना जरूरी है और उसमें 45% मार्क्स होना चाहिए। अप्लाइंग कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड 17 years ऑफ एज ऑन 31st December 2022। और जो स्टूडेंट अप्लाइंग कर रहे हैं उनका एज यहाँ पे भी 17 साल होना जरूरी है। इसके आगे बढ़ते हैं APEMCT एग्जाम पैटर्न, ठीक है। द एंट्रेंस एग्जाम विल बी हेल्ड थ्रू ऑनलाइन CBT मोड। ये कैसे होगा? ऑनलाइन CBT। अब ये CBT मोड क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड। सॉरी, द एग्जाम विल हेल्ड इन 2 सेशन। ये 2 सेशन में होगा, मॉर्निंग किसी का मॉर्निंग में होगा, किसी का इवनिंग होगा। ये आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा कि आपका कौन सा सेशन है। लैंग्वेज मीडियम क्या होगा? स्टूडेंट विल बी अपीयर इन द एग्जाम इन तेलुगु, इंग्लिश एंड लैंग्वेज। तो तेलुगु लैंग्वेज होगा और इंग्लिश लैंग्वेज होगा। सब्जेक्ट क्या होगा आपका? इंजीनियरिंग होगा। और फॉर इंजीनियरिंग एग्जाम पेपर विल कंसिस्ट ऑफ द क्वेश्चन देयर इज मेंशन ऑफ मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो इंजीनियरिंग वालों के लिए PCM होना चाहिए। फॉर एग्रीकल्चर मेडिकल एग्जाम पेपर विल कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द सब्जेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। और मेडिकल एग्जाम वालों के लिए, एग्रीकल्चर वालों के लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स होना चाहिए। नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो 160 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। जब भी हम आगे बताएंगे किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में हम बात आगे कर लेते हैं। इंजीनियरिंग के लिए 40 क्वेश्चन फिजिक्स, 80 मैथमेटिक्स से होगा और फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री से होगा फिर 40, ठीक है। और जो है एग्रीकल्चर वालों के लिए 40 क्वेश्चन फिजिक्स, 80 बायोलॉजी एंड 40 बॉटनी, 40 zoology एंड 40 केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये है एग्जाम का के लिए। किसके लिए? देखो यहाँ पर फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो, चलो आगे बताता हूँ। टाइम ड्यूरेशन कितना होगा? 3 घंटा होगा इसमें और 1 मार्क्स दिया जाएगा
और नो नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पे लगाया जाएगा। अच्छा, मैं बताता हूँ कि अगर आपको कुछ आंसर अगर आपको सही करना है तो वो भी कैसे करते हैं। यहाँ पे देख लो, फिजिक्स कितना आएगा 40 और केमिस्ट्री 40, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में से 80 आएगा। तो बायोलॉजी में बॉटनी से 40 और जूलॉजी से भी 40, तो टोटल कितना हो गया आपका। अगर इंजीनियरिंग में है तो आप सीधा मैथमेटिक्स होगा, मैथमेटिक्स का डायरेक्ट 80 क्वेश्चन आएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर आप पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे। जैसे मान लो कि 1 का है ABCD, अब ये इनके लिए काम नहीं करेगा जिनको कुछ नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने अच्छा खासा क्वेश्चन बना लिया तो फिर अब आपको कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, उसमें आप या तो बी ऑप्शन सही करें या सी ऑप्शन सही करें। इसमें क्या होता है ना कि ए जो ऑप्शन होता है वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शन होता है, और ऐसा इसलिए दिया जाता है कि स्टूडेंट देखे और कहे अरे यही तो सही आंसर है, तो ये जनरली गलत होता है। तो ए को टिक ना करें, चाहे तो आप बी को टिक करें और चाहे तो आप सी को टिक करें। तो इस दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप ले सकते हैं। ऐसा कोई खास ट्रिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं करके आएंगे और ये काम करेगा। लेकिन अगर आपको 10% क्वेश्चन जो है वो ये ज़रूर सही करा देगा। तो अगर आप 10% के कारण अगर आपका छूट रहा है तो फिर ये ट्रिक आपके लिए काम करेगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा का छूट रहा है तो फिर ये ट्रिक काम नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके।